नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्न विद फन में। आज हम गणित की कार्य पुस्तिका गणित मेला के सप्ताह 6 को करेंगे। चलिए सप्ताह 6 के अभ्यास 1 को करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 10 बंडलों पर घेरा बनाकर 100 का समूह बनाइए। 100 के समूह 10 के बंडल एवं खुले की संख्या लिखिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ 10-10 के बंडल दिए गए हैं। पहले 10 बंडलों का घेरा लगाकर 10 बंडलों पर घेरा लगाएंगे और 100 का समूह बनाएंगे। तो चलिए गिनते हैं 10 बंडल। 1 2 3 4 5, इधर का छोड़ देते हैं, 6 7 8 9 10। तो इन पर आप घेरा लगा लेंगे इस तरह से। 10 बंडलों का एक समूह यानी 100 का समूह। 100 का समूह कितना है? 1। ये देखिए गिन लेंगे, 10 10 20, 20 10 30, 30 10 40, 40 10 50, 50 10 60, 60 10 70, 70 10 80, 80 10 90, 90 10 100। यानी 100 का कितना समूह है? ये देखिए 100 का एक ग्रुप है, तो लिख लेंगे 1। अब 10-10 के कितने बंडल हैं? तो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 10 के 6 बंडल है और खुली तिलियां कितनी है? 2। अब इस साइड भी 10 का समूह बना लेते हैं। ये देखिए 10-10 के 10 बंडल यानी 100। तो 100 का समूह कितना है? 1। और 10 के कितने बंडल है? 10 के 3 बंडल है और खुली माचिस की तिलियां 2 है, तो 2 लिख लेंगे। 10 के बंडल में 3 लिखेंगे, खुले में 2 और 100 के समूह में 1। अब चलिए आगे, 100 के बंडल, 10-10 के बंडल और खुले के स्थान पर कोई भी अंक लिखकर संख्या को बनाइए। तो चलिए 100 के बंडल यहाँ लिखा गया है, पहले से लिखा गया है 2, 10-10 के बंडल 2 और खुले 3, तो संख्या बनी 223। ये देखिए 100 का बंडल 2 यानी 200 और 10-10 के 2 बंडल यानी 20 और 3 खुले, 200 में 20 जोड़ेंगे 220 और 3 और जोड़ेंगे 223, तो लिख लेंगे 223। अब यहाँ आप कोई भी संख्या, दूसरी लाइन में कोई भी संख्या लिख सकते हैं। यहाँ 1 लिखा गया है यानी 100, 1 का अर्थ है 100 और दूसरे स्थान पर है 9, 10-10 के बंडल, 9 10-10 के बंडल यानी इसका मतलब हुआ 90। तो 190 और 90 में 4 जोड़ेंगे 94 यानी कि 194। अब आगे यहाँ पहले से लिखा गया है 100 का एक बंडल यानी 100 और 10 का कोई भी बंडल नहीं है तो 0 यानी 10 के स्थान पर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आगे आप 1 लिख लेंगे, फिर दहाई के स्थान पर 0 और इकाई के स्थान पर 5। सबसे पहले ये समझ लीजिए, पीछे वाली संख्या को इकाई कहते हैं, बीच वाली संख्या को दहाई और सबसे आगे वाली संख्या को सैकड़ा कहते हैं। अब नीचे वाली लाइन में आप कोई भी संख्या लिख लेंगे। यहाँ लिखा गया है 2, 100 के कितने बंडल हैं? 2 बंडल यानी कि 200 और 10-10 के कितने हैं? 6 यानी कि 60 और खुले कोई भी नहीं है, तो 200 में 60 जोड़ेंगे 260, आप लिख लेंगे 260। चलिए आगे मिलान कीजिए, मिलान करते हैं। 110, चलिए मिलाते हैं। ये देखिए 100 और 10, 106। यहाँ देखिए 10-10 के 10 बंडल यानी कि 100 और 6 खुली तीलियां इधर दी गई हैं। अब आगे 180। अब ये देखिए 10-10 के 10 बंडल एक ही में कर दिए गए हैं, तो ये 100 है, तो 100 और इधर 10-10 के 8 बंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 100 संख्या बनी 180। अब ये देखिए 200 का मिलान 200 से कर लेंगे। अब यहाँ है 150, 150 मतलब एक है 100 और 50 कितने? इधर देखिए 50, 150 से मिलान कर लेंगे। आगे अभ्यास 2, चलिए करते हैं। गिनकर सैकड़ा दहाई इकाई के अंक लिखकर संख्या बनाइए। तो चलिए गिनकर लिखते हैं। तो ये देखिए सैकड़े वाला ग्रिड है, तो सैकड़े का कितना ग्रिड है? 1 है, तो 1 सैकड़ा लिख लेंगे। और कितनी दहाइयां हैं? गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दहाई। और इकाई यानी खुले हुए ग्रिड, अलग से एक एक ग्रिड कोई भी नहीं है, तो 0 इकाई, तो संख्या बनी 180।
आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये देखिए 100 और 10 10 8 है यानी कि 80, 180। अब इसमें देखिए कितने सैकड़े हैं, एक सैकड़ा। दहाई के स्थान पर ये देखिए दहाई वाला बंडल इधर कोई भी नहीं है तो 0 लिख लेंगे, और इकाई में 9 है तो 9 लिख लेंगे। संख्या बनी 109। ये है 100 और इधर है 9, तो इस तरह से आप लिख लेंगे 109। ये आगे वाला एक जो है सैकड़ा है, दहाई के स्थान पर कुछ भी नहीं है और इकाई के स्थान पर 9 है। चलिए आगे, तालिका पूरा करिए। चलिए तालिका पूरा करते हैं। बंडल और तीलियां, और इधर माचिस की तीलियां हैं, 100 का, 10 का और 1, और संख्या। तो कितने बंडल है, 100 का एक बंडल तो 100 में 1 लिख लेंगे। 10 के कितने बंडल है, 3 है तो 3 लिख लेंगे। और खुली तीलियां कितनी है, 2, तो संख्या बनी 130। ये देखिए 100 में 1 लिखा गया यानी कि 100, और 10 के कितने हैं, 3 है तो देखिए 10, ये देखिए 10 10 20 10 30, 130, और उसमें जो दो जोड़ देंगे तो 132। अब ये देखिए 100 के कितने बंडल है, दूसरी लाइन में देखिए एक बंडल है, खुली तीलियां कितनी है, 8 है, और 10 10 के बंडल कोई भी नहीं है यहाँ। तो सबसे पहले 1 लिख लेंगे, एक सैकड़ा। फिर दहाई के स्थान पर कुछ भी नहीं है, 0 लिख लेंगे, और इकाई के स्थान पर 8। चलिए सबसे पहले गिनने में हम सबसे पहले इकाई गिनते, इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा। अब चलिए सबसे पहले एक सैकड़ा है यानी 100 है, फिर कितनी दहाई है, 1 2 3 4, 4 दहाई है, और खुली तीलियां कोई भी नहीं है तो 0 लिख लेंगे। संख्या बनी 140। ये है 100 और इधर 10 10 के 40 तीलियां हैं, 10 10 बंडलों के 4 बंडल हैं, 10 के 4 बंडल है तो 140 आप लिख लेंगे। अब आगे संख्या लिखे। चलिए संख्या लिखते हैं। तो सैकड़े में 1 दिया गया है तो सबसे पहले सैकड़े का अंक लिख लेंगे 1। दहाई पे क्या लिखा गया, 8, 8 लिख लेंगे, और इकाई के स्थान पर है 6, संख्या बनी 186। अब सैकड़े में 1 दिया गया, 1 लिख लेंगे, दहाई में 2 लिया गया है तो 2 लिख लेंगे, इकाई में 0 दिया गया है तो 0 लिख लेंगे, संख्या बनी 120। यदि बच्चों यहाँ सैकड़ा के स्थान पर 1 होता, दहाई के स्थान पर 0 होता और इकाई के स्थान पर 2 होता तो सबसे पहले आप 1 लिखते, फिर 0 लिखते, फिर 2, तो आपकी संख्या बनती 102। इस तरह से भी आप अगर दिया होता तो करते। अब चौथा प्रश्न है, संख्या लिखिए। देखिए 100 का एक ग्रिड, 100, और इधर भी 100 का एक ग्रिड, 100 100 200, संख्या बराबर 200। अभ्यास 3। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, स्थानीय मान कार्ड की मदद से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों देखिए स्थानीय मान कार्ड दिया गया है, इसमें संख्या दी गई है 200, फिर है 10, फिर 9। तो इस कार्ड की सहायता से रिक्त स्थान भरेंगे। तो 200 में 10 जोड़ेंगे, 210, और 210 में 9 जोड़ेंगे तो 219, तो यहाँ भर लेंगे 219। अब सबसे पीछे वाली संख्या को कहते इकाई, फिर है दहाई, और उसके आगे है सैकड़ा। तो इसमें कितने सैकड़े हैं, तो लिखेंगे, पहले ही लिखा गया है 2, अब है आप लिख लेंगे सैकड़ा। फिर ये देखिए 10 है तो इसका अर्थ है एक दहाई, तो एक दहाई 1 लिख लेंगे, और इकाई कितनी है 9, 9 लिख लेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। अब संख्या दी गई है 225। 225 में ये देखिए इकाई, दहाई, फिर है सैकड़ा। तो सैकड़े में कितने सैकड़े हैं, 2 सैकड़ा। फिर दहाई के स्थान पर कितना है, 2, 2 दहाई लिख लेंगे। अब इकाई के स्थान पर क्या है, 5, तो 5 इकाई लिख लेंगे। अब 2 सैकड़ा का अर्थ है 200। ये देखिए संख्या काट में 200 भर लेंगे। अब 2 दहाई का अर्थ है 20, और इकाई क्या है 5, तो संख्या कार्ड में 5 भर लेंगे। अब सोचिए और मिलान कीजिए। तो बच्चों आप सोचकर मिलान कीजिए। 106 100 से बड़ा है, तो बच्चों 106 100 से बड़ा है, मिलान करेंगे। 106 में इकाई के स्थान पर 6 अंक है। अब ये देखिए ये 100 है, और 106 में देखिए ये इकाई है, इकाई के स्थान पर 6 अंक है। यहाँ 100 में देखिए इकाई के स्थान पर कोई भी अंक नहीं है, इसलिए 106 बड़ा है। अब दूसरा 106 129 से छोटा है, क्योंकि चलिए मिलान करते हैं। ये देखिए
129 में दहाई के स्थान पर 2 अंक है। अब ये देखिए, ये है 106 और 100, ये है 29। तो देखिए, ये बीच वाला अंक जो है ये दहाई है, इसके पास 2 दहाई है और इसके पास एक भी दहाई नहीं है, इसलिए 106 छोटा है। अब आगे चलिए देखते हैं। अब 200 100 से बड़ा है, क्योंकि तो देखिए मिलान करेंगे, 200 में सैकड़े के स्थान पर 2 अंक है। अब ये देखिए, ये 100 है और ये 200 है, तो ये पीछे वाले को इकाई, फिर दहाई, ये सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर कितने हैं? 2 हैं और 100 में 1 है, तो इसलिए 200 100 से बड़ा है। अब दूसरा 100 200 से छोटा है, क्योंकि मिलान कर लेंगे, 100 में सैकड़े का अंक 1 है। अब देखिए, 100 में सैकड़े का अंक 1 ही है, तो ये 100 छोटा है और 200 बड़ा है। चलिए आगे, दी गई संख्याओं को देखकर रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों चलिए रिक्त स्थान भरते हैं। संख्या दी गई है 112, तो 112 में कितने सैकड़े हैं? ये देखिए, ये 1 है, तो 1 सैकड़ा है, तो 1 भर लेंगे। अब दहाई कितनी है? 1 दहाई, बीच वाले अंक को दहाई कहते हैं, पहले ही बताया जा चुका है, तो 1 दहाई। और इकाई कितनी है? इकाई है 2, 2 भर लेंगे आप यहाँ, 2 पहले से भरा गया है, 2 इकाई लिख लेंगे और एक पहले से दिया गया, आप दहाई लिख लेंगे। अब आगे है 190, 190 में 1 सैकड़ा है और 9 दहाई है, 9 भर लेंगे। और इकाई कितनी है? कोई भी इकाई नहीं है, 0 है, तो 0 इकाई। अब संख्या दी गई है 111, 111 में 1 सैकड़ा, ये देखिए 1 सैकड़ा आप लिख लेंगे। अब 1 दहाई पहले से ही भरा गया है और इकाइयां कितनी है? 1 इकाई। चलिए अब आगे अभ्यास 4 करते हैं, प्रक्रियात्मक प्रवाह। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रदर्शित चित्र में फूलों की संख्या के लिए खड़ी लाइन बनाइए। तो चलिए फूलों की संख्या के लिए खड़ी लाइन बनाते हैं। लाल फूल, तो लाल फूल है 5, तो 5 खड़ी लाइन बना लेंगे। अब पीले फूल है 3, 3 खड़ी लाइन बनाएंगे। और नीले फूल है, देखिए नीले फूल 1 2 3 4 5 6, 6 नीले फूल है, तो 6 लाइन बना लेंगे। अब आगे, अब पेंसिल, कितनी पेंसिल है गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पेंसिल है, 7 लाइन बना लेंगे। देखिए 5 लाइन इधर है और 2 लाइन इधर, 5 2 7। अब रबर कितने हैं? रबर है 8, 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 लाइन बना लेंगे इस तरह से आप। अब स्केल कितनी है? स्केल 3 है, तो 3। अब देखिए इमरती, ये इमरती है, कितनी इमरती है? 10, तो आप 10 लाइन बना लेंगे। 5 लाइन इधर है, 5 लाइन इधर, 5 5 10। लड्डू कितने हैं? 4, 4 लड्डू हैं, 4 लाइन बनाएंगे। समोसे 6 हैं, 6 लाइन बना लेंगे। अब आगे मिलान कीजिए। तो चलिए देखते हैं कितनी लाइन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन है, तो 9 त्रिभुजों से मिलान कर देंगे। अब 4 लाइन है, 4 पेड़ों से मिलान कर लेंगे। अब इधर देखिए 1 2 3 4 5, 5 लाइन है, तो ये 5 जलेबी से मिलान कर लेंगे। अब 3 लाइन है, 3 फूलों से मिलान कर लेंगे। अब कितने अंत में कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लाइन है, तो 12 गेंदों से मिलान कर लेंगे। चलिए आगे, मैंने सीख लिया, मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। 160 का मिलान 100 और 60 से कर लेंगे। 170 का मिलान, इधर देखिए 10 10 के 17 बंडल हैं, तो इससे मिलान कर लेंगे 10 10 के 17 बंडल। अब 195 नीचे वाली लाइन से मिलान कर लेंगे। 100 का 1 बंडल और 10 10 के 9 बंडल हैं, खुली माचिस की तीलियां हैं 5। अब 120 का मिलान 120 से कर लेंगे। ये 100 का 1 ग्रिड है और 10 10 के 2 ग्रिड, 100 और 20 120 से मिलान कर लेंगे। चलिए आगे, अब माचिस की तीलियों को देखकर उनकी संख्या लिखिए। तो बच्चों आप माचिस की तीलियों को देखकर उनकी संख्या लिखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले 100 का 1 बंडल है, यानी 100, और 10 10 के कितनी बंडल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 10 के 9 बंडल, यानी कि 90।
और 2 खुली माचिस की तीलियां। तो 100 और 90 और 2 मिलकर बने 192। अब है नीचे देखे 100 का एक बंडल 100, 10 का कोई भी बंडल नहीं है और 7 खुली तीलियां हैं, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 100 एक जो है सैकड़े के स्थान पर, फिर दहाई के स्थान पर कुछ भी नहीं है तो 0 लिख लेंगे और 7 इकाई के स्थान पर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ 100 का एक बंडल, ठीक है, 100 का एक, तो सबसे पहले आप 1 लिख लेंगे और 10 के कितने बंडल हैं 5, 100 और 50 मिलकर बने 150। अभी देखिए नीचे 100 का एक बंडल, फिर दूसरा भी 100 का बंडल है, 100 और 100 मिलकर हुए 200। अब आगे स्थानीय मान कार्ड की मदद से रिक्त स्थान भरिए। चलिए कार्ड की मदद से रिक्त स्थान भरते हैं। तो सबसे पहले 100, 100 का मतलब हुआ 1 सैकड़ा, 40, 40 का मतलब 4 दहाई और 5, 5 इकाई, तो संख्या बनी 145। 145 में 1 सैकड़ा, 4 दहाई, बीच में दहाई है, 4 लिख लेंगे और इकाई के स्थान पर 5 लिख लेंगे। अब इसमें देखें 109, संख्या बनी 109। बच्चों यहाँ देखिए दहाई के स्थान पर कोई भी अंक नहीं है, इसलिए बीच में 0 लिखा गया है, यानी दहाई के स्थान पर कुछ भी नहीं है। और यहाँ देखिए 10 दहाई, 100 मतलब 10 दहाई और कितने इकाइयां हैं 9 इकाई। 10 दहाई को 1 सैकड़ा भी कहते हैं। अगर आपके पास 10 के 10 बंडल है यानी कि 1 सैकड़ा, 10 दहाई मतलब 1 सैकड़ा। चलिए आगे साप्ताहिक पुनरावृत्ति। तो पहला प्रश्न है 10 बंडलों पर घेरा बनाकर 100 का समूह बनाइए। 100 के समूह 10 के बंडल एवं खुले की संख्या लिखिए। तो 100 का समूह, 100 के कितने समूह है चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए 100 का एक समूह, घेरा लगा लेंगे। अब 10 के बंडल, 10 के बंडल हैं 2 और कितनी खुली माचिस की तीलियां हैं 8, तो संख्या बनी 128। 100 को सबसे पहले लिखते हैं, दहाई को बीच में लिखते हैं और इकाई को अंत में लिखते हैं। चलिए स्थानीय मान कार्ड की मदद से रिक्त स्थान भरिए। चलिए 100 और 100 मिलकर बने 200, 200 पहले से लिखा गया है। 200 में 2 सैकड़ा है, दहाई कितनी है 0 है और इकाई कितनी है, इकाई भी 0 है। अब है संख्या कार्ड में देखते हैं, स्थानीय मान कार्ड है तो सबसे पहले 100 है, फिर 60 है, फिर 9 है। 100 में 60 जोड़ा तो 160 और 9 169, तो 169 लिख लेंगे। 169 में 1 सैकड़ा, 6 दहाई है और 9 इकाई भर लेंगे। अब 100 और 90 मिलकर बने 190। 190 में है 1 सैकड़ा, 9 दहाई और 0 इकाई। चलिए आगे गिनकर सैकड़ा, दहाई, इकाई और संख्या भरिए। चलिए गिनते हैं। तो यहाँ देखिए 100 का ग्रिड दिया गया है। 100 का कितना ग्रिड है 1, ये 100 है, एक ग्रिड है, सैकड़ा के स्थान पर 1 लिख लेंगे। यहाँ देखिए 10 के कितने बंडल हैं, 10 के 1 2 3 4 5, 10 के 5 ग्रिड हैं तो 5 लिखेंगे, 5 दहाई और कितनी इकाइयां हैं 9 इकाइयां हैं, 9 लिख लेंगे, संख्या बनी 159। तो बच्चों यहीं पर सप्ताह 6 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।